नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से जुड़े सभी ज्ञान तथ्य उपलब्ध कराने वाला हूं। इसमें आज हम बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रयोग कैसे किया जाए। तो हम आने वाली सभी वीडियो में प्रत्येक दिन आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रत्येक टैब और मेन्यू का आपको वर्णन बताएंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन जो कि 2019 है उसको डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद उसको आप इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप उसको रन करिएगा। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 3 बेसिस होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको। पहला होता है वर्ड, मेनली वर्ड होता है। दूसरा होता है पावर पॉइंट। तीसरा होता है एक्सेल। चौथा होता है पब्लिशर। पांचवा होता है आउटलुक। छठा होता है वीजियो। सातवां होता है आपका होता है माइक्रोसॉफ्ट एडजस्टमेंट। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। तो लेट्स स्टार्ट विथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आज आपके लिए हम उसी टॉपिक पर लाएंगे। अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इंस्टॉलेशन वीडियो बता दूंगा। उसके साथ साथ आपको एक्टिवेशन प्रोसेस नहीं आता है तो एक्टिवेशन प्रोसेस के लिए भी मैं आपको बता दूंगा। तो यह वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा। तो सबसे पहले हम वर्ड में चलते हैं। सबसे पहले हम अपना वर्ड खोलेंगे। वर्ड, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हमारे पास दो वर्जन हैं, एक है 2019, वो एक अनदर वर्जन ऑफ दिस सीरीज 2010। जैसे कि मैंने अपने वेलकम वीडियो में बताया था कि मेरी वीडियोस बाइलिंगुअल होंगी, लेकिन कुछ कारणों से बाइलिंगुअल नहीं हो पा रही हैं। इसका मेन मुख्य कारण यह है कि बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि अब आप बाइलिंगुअल नहीं, हिंदी में रखिएगा, दोनों इंग्लिश और हिंदी साथ में चलाइए। देखिए हमारा पहला प्रेजेंटेशन खुल चुका है। अब इसमें हम आज आपको बताएंगे होम टैब के बारे में। होम टैब के बारे में आपको आज हम बताएंगे। ये देखिए हमारा होम टैब है। ये होम टैब के आपके बारे में बताएंगे कि होम टैब में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम आज आपको यही बताने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा खुल चुका है और ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है हमारा खुल चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है किसी फाइल, टाइप, कंप्यूटर, बुक इत्यादि को लिखने में काम आता है। तो आज हमारा टॉपिक है होम और इंसर्ट टैब। तो चलिए आपको शुरुआत से बता देते हैं। तो होम टैब में क्या होता है कि आप लेटर्स की, यानी कि जो आप सेंटेंस लिखते हैं उसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं होम टैब से। केवल और केवल लेटर्स की, ना कि किसी और की। आप लेटर्स की डिजाइनिंग, उसके तौर तरीके, कॉपी पेस्टिंग सब आप केवल और केवल होम टैब से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप इस टैब के सभी मेन्यूज़ के बारे में आपको बता देता हूँ कि कौन सी मेन्यू है। ये देखिए, तो सबसे पहले हमारी ये है हमारा पेस्ट मेन्यू, जिसके अंतर्गत हम काम करेंगे पेस्टिंग का। और हम इसके बारे में पूरा विस्तार से आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये आपका पेस्ट मेन्यू है। कोई चीज़ आपने कॉपी की तो इसको आप क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं, या आप उसके अलावा कंट्रोल भी कर सकते हैं। यानी कि ये हो गई आपकी पेस्ट मेन्यू। उसके इसका शॉर्टकट आपको बताया जाए तो CTRL+V, अगर पेस्ट करने का है।
उसके साथ साथ आप अब दूसरी लिंक आती है कि इसके साथ साथ अगर आप इस मेन्यू का प्रयोग कर रहे हैं तो ये कट मेन्यू है, ये आपकी कॉपी मेन्यू है। इसके साथ साथ आप फॉर्मेट प्रिंटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। फॉर्मेट प्रिंटर का प्रयोग यह होता है कि कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उस फॉर्मेट को बदलने की, उस फॉर्मेट को क्लियर करने की फॉर्मेट प्रिंटर का प्रयोग होता है। अब इसके अलावा ये देखिए, ये आपका फ्रंट मेन्यू है। इसमें आप फंड सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपने सेलेक्ट कर लिया तो ये आपका जो है फंड मेन्यू हो जाएगा। और आपने यहाँ पे बहुत सारे फंड्स हैं, ये देख रहे हैं, सब फंड्स हैं। आप इसको लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एट अ ग्लैंस। अब ये फंड हो गया हमारा, ये हमारा लिखा गया है किस फंड में, आपको आपकी जानकारी है। ये देखिए एट अ ग्लैंस है, तो ये हमारा लिखा गया है कैलिबरी बॉडी के रूप में। इसको हम चेंज कर देंगे, जैसे इसमें कर देंगे तो ये देखिए ये दूसरा फंड हो गया। इसके साथ साथ अगर हम और भी चेंज करेंगे तो आप देख रहे हैं कि किस किस तरह के फंड्स होते हैं। ये रहता है फंड। आप स्टाइल टेक्स्ट की बदल सकते हैं। उसके साथ साथ अब आपको हम बता दें ये क्या काम करता है। ये जो है इसको मोटा करने का काम करता है, इस टेक्स्ट को मोटा करने का काम करता है। जैसे अगर आपका टेक्स्ट पतला है तो उसको मोटा कर देगा। ये क्या है, ये तिरछा करने का काम करता है। टेक्स्ट है तो उसको तिरछा कर देगा इस तरह से, इटैलिक। ये जो है टेक्स्ट में अंडरलाइंस ला देगा, यानी कि अगर आपका टेक्स्ट है तो इस तरह की अंडरलाइन, जैसे आपने कुछ लिखा है ये है तो एक नीचे अंडरलाइन ला देगा। इसके साथ साथ ये आपका क्या है, स्ट्राइक थ्रो है। स्ट्राइक थ्रो यानी कि कुछ आपने लिखा, जैसे कि ए लिखा आपने ए, तो ये बीच में इस तरह की स्ट्राइक लाके इसको काट देगा, यानी कि ये शो करता है कि आपको इसका प्रयोग बाद में हो सकता है या इसमें अप्रयोग होता है। इसके साथ साथ ये जो है डाउन मेन्यू के रूप में काम करता है, यानी कि ये जो है ऐसे लिखा गया तो इसके नीचे लिखने के लिए, इसके कॉलम को लिखने के लिए इसका प्रयोग होता है इस तरह। और इसी तरह इसका प्रयोग ऊपर लिखने के लिए होता है, यहाँ पर ये देखिए। तो आप इसका प्रयोग करके ऊपर नीचे लिख सकते हैं। तो चलिए इन सबको साफ कर देते हैं एक बार फिर से। ये देखिए अब हम आपको इसका प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। तो चलिए देखिए, इसको मैंने क्लिक किया तो देखिए मोटा हो गया, इसको इससे किए तो तिरछा हो गया, इसको क्लिक किए तो अंडरलाइन हो गया। इसके साथ साथ इसमें अगर आप किसी भी और तरह की अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसको मैंने किया तो स्ट्राइक थ्रो लग गया, इसको मैंने किया इसके नीचे लिख दिया है, और इसको मैंने किया तो ऊपर चला गया। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि इसका प्रयोग क्या है। ये देखिए, ये है फंट साइज। आपका ये फंट छोटा और बड़ा करता है, यानी कि अगर आपका फंट पहले छोटा था उसको अब ये बड़ा कर देगा इस तरह से, यानी कि पहले इतनी बड़ा था, इतना बड़ा था, अब इतना बड़ा हो जाएगा, अब इतना बड़ा था, इतना बड़ा हो जाएगा। यानी कि ये सब साफ करने का काम करता है। उसके साथ साथ बड़ा करने का, उसके साथ साथ आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं अपने बिना इसको क्लिक किए, बिना इस चीज़ को क्लिक किए। आप फंट को बढ़ाना चाहते हैं आप इसका प्रयोग कीजिए, घटाना चाहते हैं तो इसका प्रयोग कीजिए। तो ये दोनों आपके घटाने और बढ़ाने के कार्य आ जाएंगे। इसको भी चलिए साफ कर देते हैं, प्रैक्टिकल आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैनुअली सिलेक्ट हो रहा है, छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, देखिए 28 पर है, इसको मैंने क्लिक किया, ये देखिए बड़ा हो रहा है, इसको मैंने क्लिक किया छोटा हो रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप इसको लिखने का स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए इतने सारे मेनू हैं, मैं इस मेनू को आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अगर आप इसको क्लिक करते हैं, इसको क्लिक करने पर क्या होगा, आपका सेंटेंस जो है अपर केस लोअर केस, अपर केस का मतलब होता है पूरा कैपिटल, लोअर केस का मतलब होता है पूरा स्मॉल लेटर, और सेंटेंस केस का अर्थ होता है कि पहला जो अक्षर हो
वो बड़ा हो और बकाया सब छोटे अक्षर से हो तो सेंट्रल केस होता है। इतने आपके इतने सारे मेन्यूज मिलेंगे। इसके साथ साथ आप इसको कलर कर सकते हैं, इसको पीछे से हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद इस टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ये जो है टेक्स्ट को अनदर स्टाइल में दे सकते हैं, जैसे कि हालो स्पेस दे सकते हैं, यानी कि कुछ डिजाइनर आप दे सकते हैं, जैसे कि इस तरह से आप इसको दे सकते हैं। तो ये सब डिजाइनिंग के लिए प्रयोग होता है। तो चलिए इसका मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो चलिए दिखा देते हैं। उसके बाद इस टेंस को अगर हम लोअर केस में करेंगे तो ये देखिए पूरा का पूरा हमारा स्मॉल लेटर हो गया, और उसके साथ साथ अगर हम इसको अपर केस में करेंगे पूरा का पूरा कैपिटल हो गया। उसके साथ साथ अगर हम लोअर के सेंटेंस केस में करेंगे तो जैसे पहले था, यानी कि पहला कैपिटल बकाया सब स्मॉल। टॉगल केस में करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, यानी कि पहला छोटा। तो आप इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड में करेंगे तो सभी कैपिटल्स हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सेंटेंस केस के बराबर है। तो सेंटेंस केस में हम क्लिक कर लेते हैं इसको, और लोअर केस, इसके बाद सेंटेंस केस। चलिए अब इसके साथ साथ मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह काम करेगी। इसको देखिए इतने सारे वर्ड आर्ट हैं, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको क्लिक किए, देखिए इस तरह हो गया। उसके साथ साथ अगर आप इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं तो ये देखिए पीछे से हाईलाइट कर रहा है। आप कोई शब्द लिखिए, उसको हाईलाइट कर दीजिए। इसके लिखने के तरीके मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप प्रॉपर। इसके बाद आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये देखिए नीला नीला सब हो रहा है यहाँ पर। तो इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं अब आपको आगे बताने चल रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो इतनी मेन्यू हमारी ख़त्म हुई। इसके बाद आप इसको पहले की तरह कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं कंट्रोल Z टिप दूँ तो उसको कोई भी चीज़ नहीं रहेगी इसमें, ये है। तो वैसे मैंने अपना फॉर्मेट प्रिंटर आपको नहीं दिखाया था, तो यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर पे आप क्लिक करेंगे। तो चलिए देखते हैं। उसके बाद अगर आप अब ये मेनू बच जाती है ना, ये वाली मेनू, अगर आप सोच रहे हैं कि ये मेनू बताइए हुए, मैं बता दे रहा हूँ इस मेनू को भी। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम इस मेनू का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा। इस मेनू का प्रयोग करते हैं कि जितने भी सारे आपने एनिमेशन कर रखे हैं टेक्स्ट में, वो सब गायब कर देता है। उसके साथ साथ आपको अब इस मेनू के बारे में बता देते हैं कि यह मेनू तब प्रयोग की जाती है जैसे आपको कोई पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे कि पॉइंट्स लिखना है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे लिख करके लिखा जाता है ना। तो इन सब का जो स्टैंडर्ड होता है, यानी कि कैसे ये लिखे जाएं, तो उन सब का कार्य यही करता है कि आप कौन सी स्टाइल सेलेक्ट करते हैं। ये तीनों जो हैं उसी क्षेत्र के हैं, ये तीनों इसी क्षेत्र के हैं। आप इसमें स्टाइल चूज कर सकते हैं अपनी। उसके साथ साथ अब मैं इसको बता देना चाहता हूँ। ये देखिए, जैसे कि आप अगर लेफ़्ट से लिखना चाहते हैं, यानी कि फ्रॉम द लेफ़्ट आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको राइट से भी यूज़ कर सकते हैं, आप मिडिल से भी लिख सकते हैं। यानी कि ये जो है वो मिडिल केस का है, ये जो है राइट से लिखता है, ये जो है एकदम इक्वलाइज करके लिखता है, यानी कि लाइन बराबर लाइन लिखता है। यानी कि इसमें कुछ ज़्यादा घटा बढ़ी नहीं होती जब आप पैराग्राफ लिखते हैं। तो मैं चलिए कुछ देर के लिए आपको एक पैराग्राफ लिख के इस सबका यूज़ बता देना चाहता हूँ। तो वेट करिए मेरा, मैं थोड़ी देर की वीडियो को पॉज करने जा रहा हूँ। हेलो, मैं आपको फिर से आ गया हूँ। जैसे कि मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया, मैं आपको इन सब का यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अब आपको दिखा देते हैं। जैसे कि अगर हम इसको सिलेक्ट करें, पहले हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं लेफ़्ट माउस की दबा के। उसके साथ साथ अगर ये देखिए हमारा पहले से लेफ़्ट है, इसको करेंगे तो हमारा मिडिल हो जाएगा। ये देखिए एकदम मिडिल से लिख रहा है। अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो राइट से दिखेगा, यानी कि राइट से लिखा नज़र आएगा। उसके साथ साथ अगर हम इसको टिप देते हैं तो इक्वलाइज कर देगा। ये देखिए सभी चीज़ों को एक बराबर लाइन में इक्वलाइज कर दिया। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना। तो इस तरह का काम होता है इसका। तो आप भी इसका प्रयोग करिए, और उसके साथ साथ आप इस नॉलेज लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हमारे साथ। तो चलिए आप लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें दिखानी है, तो मैं दिखा देता हूँ।
इन सब का प्रयोग शायद बहुत कम ही होता होगा, इसलिए मैं इनको बता तो सकता हूँ। जैसे कि आप कितना सारा इसमें आप देख लीजिए कितनी दूरी आप बना सकते हैं, 1.5 की, 10 की, 0 की, 3 की दूरी। उसके साथ साथ आप इन दोनों के बीच में कितना कर सकते हैं, ये देखिए कितना आप करना चाह रहे हैं, देख रहे हैं ना। तो आप इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप पैराग्राफ, शॉर्ट टेक्स्ट इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका कोई मतलब ज़्यादा तो है नहीं। अगर आप पूरे टेक्स्ट को कलर करना चाह रहे हैं तो इस तरह आप इसका प्रयोग करके कलर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए सभी मेन्यूज़ हैं। अब मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूँ। तो चलिए इसको बताते हैं क्या है। ये जो है आपके दो शब्दों के बीच के डिस्टेंस को, जैसे कि आपका शब्द एक यहाँ लिखा गया है, एक यहाँ लिखा गया है, तो आपको आपके सभी शब्दों के ढकेल कर इधर ला देगा, यानी कि कुछ इस तरह से सटा देगा, इस तरह से। उसके साथ साथ अगर हम इसकी बात करें तो ये आपके शब्दों को अगर लिखा गया है इधर तो ला देगा इधर, अगर ये लिखा गया है इधर तो लाएगा इधर। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं इसको बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये क्या है। ये जो है जैसे कि ये देखिए दिस लिखा गया और एजुकेशनल लिखा गया है ना, और दिस और एजुकेशनल के बीच में जो डिस्टेंसिंग है उसको ये बढ़ा देता है। जैसे एजुकेशनल द के बीच में, द और सब्सक्राइब के बीच में। तो इन सभी चीज़ों का प्रयोग करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। उसके साथ साथ आपको बता दें कि ये जो है इस चीज़ को हम हाईलाइट के रूप में प्रयोग करते हैं। हाइलाइटर का काम करता है हमारा, क्योंकि यह जो है एक हाइलाइटर ही है, पूरे टेक्स्ट को हाईलाइट एक बार में कर सकता है। अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो इसका प्रयोग कर सकते हैं बॉर्डर के लिए। तो चलिए बॉर्डर के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप क्या, तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं एक बार, फिर से आप लोगों को दिखा देते हैं जैसे मैंने इसको पहले ही करके दिखा दिया है। और अब हम बात करेंगे स्टाइल्स की। आप टेक्स्ट के स्टाइल्स को कैसे बता सकते हैं, बात हम इसकी करने जा रहे हैं इन चार चीज़ों की, यानी कि स्टाइल्स की बात हम करने जा रहे हैं। स्टाइल्स में क्या होता है तो आप यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल्स देख सकते हैं। इस मेन्यू को ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से कि आपको कौन सी स्टाइल चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि चलिए मैं इसको आपको प्रैक्टिकली दिखा देना चाहता हूं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह हो जाएगा, देख रहे हैं आप, इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। ये सब स्टाइल्स हैं, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल्स हैं, ये देख रहे हैं आप, ये पूरी की पूरी स्टाइल्स ही हैं, ये देख रहे हैं आप ना। ये सब का प्रयोग आप माइक्रोसॉफ्ट 2016 में आप कर सकते हैं और आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्टाइल्स हो गई। उसके बाद अगर आप कुछ खोजना चाहते हैं, गो टू चैनल, जैसे अगर आपने बहुत सारे पेजेस बना लिए हैं, तो आपको मैं यह भी बताऊंगा कि आप पेज नंबर कैसे बना सकते हैं क्या तरह से। लेकिन आज का टैब हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। रिप्लेस में क्या है कि आप कहीं भी कोई भी चीज़ लेकर के बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट, लाइन, सेक्शन, लाइन, अगर हम लाइन में जाते हैं तो यहाँ पर लाइन नंबर 1 पे कर देते हैं, गो टू कर देते हैं, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा लाइन किसमें 1 है। ये देख रहे हैं लाइन 1 तो यही थी हमारी, तो यहाँ पे कर दिया है, ये देखिए दिखा दिया है लाइन हमारी यही है। तो इसके साथ साथ अगर हम फाइंड में करना चाहते हैं तो एडवांस फाइंड में जाइए, तो रिप्लेस में जाना चाहते हैं तो फाइंड व्हाट यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। कुछ अगर आप कुछ चाहते हैं तो आप इस फाइंड टूल का प्रयोग कर से तुरंत बदल भी सकते हैं। उससे ज़्यादा बढ़िया होगा कि आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कीजिए। किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के बाद आप, जैसे मैं इधर दिखा दे रहा हूँ, किसी भी चीज़ को आप सिलेक्ट कीजिए। ये देखिए मैंने सिलेक्ट की, उसके बाद वहाँ पे आप कोई भी चीज़ और लिख दीजिए। इसे लिख देते हैं कैपिटल में, हम द लिख देते हैं द। उसके बाद इस तरह बदल सकते हैं आप। इसका इन सभी टूल्स का प्रयोग करने का कोई काम ज़्यादा नहीं है, आप इस सब को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारा टॉपिक पूरा होता है, क्योंकि आज मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब के बारे में आपको विस्तृत से जानकारी दे दी है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप हमको बता सकते हैं। तो इसके साथ साथ चलिए मैं आप लोगों को शॉर्टकट बता देता हूँ कि आप शॉर्टकट कौन कौन सा प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि शॉर्टकट लिखे भी रहते हैं मेनू में, लेकिन मैं आपको एडवांस में दिखा दे रहा हूँ।
तो चलिए अगर आपको इटलाइज करना है तो मैं यहाँ पे लिखते चले जा रहा हूँ, आप लोग देखते रहिएगा। तो इटैलिक पहले चलिए शुरू करते हैं बोल्ड से। हम बोल्ड करना है तो सॉरी ये बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, तो मैं इन सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे इसको कट नेविगेट सॉरी बड़ा कर दे रहा हूँ। ये देखिए बहुत बड़ा कर दिया है आप। चलिए बोल्ड करना चाहते हैं तो आप लिखिएगे CTRL प्लस D। दूसरी चीज़ इटैलिक करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे CTRL प्लस I। उसके साथ साथ अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन के लिए आप लिखेंगे, अंडरलाइन के लिए आप लिखेंगे CTRL प्लस शायद U से काम चल जाएगा हमारा, तो CTRL प्लस U देख लेते हैं। यहाँ पे नेविगेट मेन्यू है और यहाँ पे आप CTRL प्लस U का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप स्ट्राइक थ्रो करना चाहते हैं इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको इसको क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सब स्क्रिप्ट जोड़ना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए सब स्क्रिप्ट, देखिए जो सब स्क्रिप्ट आपके लिए यानी कि सब स्क्रिप्ट आपके लिए जो है यानी कि ऊपर लगाने के लिए आप कंट्रोल यानी कि CTRL सॉरी यहाँ पे आपको लिखा नहीं मैंने इसको, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस यानी कि आपको इसको जो है ये तो है आपका फंक्शन वाला, लेकिन इसको आपको ये प्लस वाली कीबोर्ड बटन दबानी है तो आप इसको दबा के कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे कि सॉरी यहाँ पे देखिए कंट्रोल का सब स्क्रिप्ट डाउन के लिए आप कुछ नहीं CTRL, इसमें तो शायद आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। CTRL प्लस इक्वल की बात करेंगे, ये शायद से मेरा सही है। CTRL प्लस इक्वल का प्रयोग करके सब स्क्रिप्ट डाउन लगा सकते हैं जो कि नीचे लगता है। इसके साथ साथ अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, फॉन्ट लार्ज करना चाहते हैं, फॉन्ट लार्ज के लिए आप यूज करेंगे सॉरी CTRL प्लस शिफ्ट का आप प्रयोग करेंगे, शिफ्ट उसके बाद प्लस आप लगा देंगे ये वाला साइन लगा के आप इसको बड़ा कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप ये वाला साइन लगा देंगे यानी कि ये वाला जब आप साइन लगाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा फंट आपका। तो इस तरह से आप फंट को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको फंट कलर चेंज करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो आप ये जो पैराग्राफ्स की डिज़ाइन है, पैराग्राफ के लिए आप यूज कर सकते हैं जब अगर आप मिडिल के लिए जा रहे हैं, यानी कि अगर आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो कंट्रोल यानी कि CTRL प्लस जे दबा देंगे तो इटलाइज हो जाएगा, इटलाइज नहीं सॉरी वो एकदम बराबर हो जाएगा किनारे किनारे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। उसके साथ साथ अगर आप लेफ़्ट से चेक करना चाह रहे हैं कि यानी कि लेफ़्ट से लिखना चाह रहे हैं तो लेफ़्ट के लिए आपको क्या करना चाहिए, पैराग्राफ लेफ़्ट के लिए आपको CTRL प्लस ये करना चाहिए। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं राइट के लिए क्या करना चाहिए। राइट के लिए आपको शायद CTRL प्लस R को यूज करना चाहिए। देख लेते हैं हम क्या है ये सही, हाँ CTRL प्लस R का यूज कर सकते हैं आप। उसके साथ साथ इसको आप मिडिल का दर्जा ना दे करके इसको आप कह दीजिए कि जस्टिफाई, एक प्रकार से कहा जा सकता है इसको जस्टिफाई है।
पैराग्राफ जस्टिफाई, जिसमें लाइंस ऐसे ऐसे बराबर हो जाती थी। और उसके साथ साथ अगर आप पैराग्राफ को मिडिल में लाना चाहते हैं, मिडिल के लिए हम दूसरा आपको बता रहे हैं। मिडिल के लिए आप यूज कर लीजिए Ctrl+E, यानी कि कंट्रोल उसके बाद +E। ये सब शॉर्टकट्स हैं, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इन शॉर्टकटों के साथ साथ आप बहुत सारे और भी शॉर्टकट हैं जो कि आप सीख सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम आपको इन्हीं सब शॉर्टकटों के बारे में बताना चाहेंगे। तो देखिए, जहाँ तक मैंने शॉर्टकट देखा है तो आप देखिए कि बोल्ड है तो Ctrl+V लगा दिए गए हैं, इटैलिक है तो आई का पहला लेटर आई लगा दिया गया, अंडरलाइन तो आई का अंडरलाइन यू लगा दिया गया। इसी प्रकार सबस्क्रिप्ट अप है आपके लिए प्लस होता है, डाउन के लिए माइनस होता है, लेकिन माइनस को यूज नहीं कर सकते इसलिए हमें इक्वल लगा दिए। फंट साइज लार्ज के लिए देखिए ग्रेटर सिंबल है, स्मॉलर सिंबल है, इसी प्रकार हो गया है। पैराग्राफ जस्टिफाई है तो देखिए जस्टिफाई है, उसके बाद जे का पहला अक्षर है, उसके बाद Ctrl+Z है, लेफ्ट के लिए L है, आर के लिए R है, राइट के लिए R है, मिडिल के लिए E है। E का मतलब होता है इन सेंटर, E का मतलब इन सेंटर होता है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज हमने आपको विधिवत होम टैब का अध्ययन करा दिया है। उम्मीद है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं रही होगी। इन सभी साइड ट्रिक्स को आप याद कर लीजिए, इसको आपको बार बार क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि कल हम क्या पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे, ये देखिए इंसर्ट टैब, और हो सकता है साथ साथ हम डिजाइन टैब भी पढ़ लें। आज हमारा टॉपिक होम और इंसर्ट का था, लेकिन तो वीडियो लंबा होने की वजह से हमने इंसर्ट टैब को नहीं पढ़ा है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो आप इन सभी चीज़ों को याद कर लीजिएगा। इससे आपको क्या होगा कि आप जब टाइपिंग कर रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, कोई फॉर्म बना रहे होंगे, तो आपको फ़ायदा बहुत तेज़ी से आप लिख सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कल मैं आपको बताऊंगा इंसर्ट टैब का प्रयोग कैसे करें, और उसके साथ साथ मैं आपको जब एकदम अंतिम होगा वर्ड का, तो एक प्रॉपर आप लोगों को लिखकर दिखाऊंगा कि लिखा कैसे जाता है। पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, वाटर मार्क है, डिजाइन है, तो इन सभी चीज़ों को मैं बताऊंगा। अगर आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना नहीं आता है तो हमें कमेंट कीजिए, या मैं उसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए। आने वाली वीडियो को कल देखिएगा। कल हम इंसर्ट टैब के बारे में बताएंगे, हो सकता है साथ साथ हम डिजाइन टैब के बारे में भी बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।